नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ये मेरे साथ ख्वातीन जो बैठी हुई हैं, इनमें से एक माँ है और 6 बहनें हैं। ये सबसे छोटी बहन है। एक अकलौता भाई था इनका। और मैं इस वक्त जेलम में मौजूद हूँ। कादरियाबाद का इलाका है। जेलम की फिजा इस वक्त सोगवार है और पूरा शहर जो है उसमें हवाला बना हुआ है ये 6 बहनों का के हवाले से। आप जेलम में आज की तारीख में आएंगे और आप किसी से भी बात करेंगे कि जेलम में कोई क्राइम स्टोरी कवरेज के लिए जा रहे हैं, तो पहली बात ये पूछते हैं कि आप वो 6 बहनों के भाई को, इकलौते भाई को जो कत्ल किया गया। और भी मुझे आकर पता चला कि इस पूरी आबादी में इस ईद पर 2 शादियां थी और खामोशी के साथ वो अपने घरों में दुल्हनें ले आए हैं कि किसी की दिल आजारी ना हो। इन 6 बहनों का एक ही भाई था। ये वालिदा पास बैठी हुई हैं। यहां लोग कह रहे हैं जी दोस्त ने कत्ल किया। मैं कहता हूं यार मार ने जान लिए। यार ने नहीं, यार मार ने अपनी बदबख्ती दिखाई। और उसका नतीजा क्या निकला है कि ये माँ जिसकी 18-19 साल की रियाजत थी, मेहनत थी, जफाकशी थी, ये बहनें जिनका मुस्तकबिल का वो साथी था, ये माँ जिसकी बुढ़ापे की वो लाठी थी, वो बाप जिसके बुढ़ापे का वो बाजू था, एक हल्ले में 26 छुरियों के वार करके उसकी जान लिया और उसके बाद उसको जानवर की तरह सड़क पर फेंक के रजील लोग जो हैं वो चलते बने। वालिदा मेरे साथ है, बहनें मेरे साथ हैं। रिक्वेस्ट की है कि तमाम अपने चेहरे कवर रखें, बिकॉज अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज एक बेहतरीन मुस्तकबिल इनका मुस्तकबिल जो है इनका मुंतज़िर है। वजह यह है कि जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है और जिसका रब होता है उसका सब होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। ये हादसा क्या था? कोई इसकी कोई शुनीद थी कि ये कोई ऐसा तूफान बर्पा होने वाला है, कोई मुखालफत, कोई मुखासमत? मेरी अभी आपके खामन से भी बात हुई, बच्चियों के वालिद से भी हुई। माँ जो है ज़ाहिर वालिद बैरून मुल्क भी था। कभी कोई इख्तलाफ, कोई ऐसी सिचुएशन आप तक पहुंची? नहीं, ऐसी कभी भी कोई बात मेरे बेटे ने ना मुझसे की है, ना मैंने सुनी है अपने बेटे के बारे में, ना ऐसी बात ही। अभी तो वो पिछले साल 18 साल का हुआ है, अभी तो उसने 19 साल का होना था। अभी तो मेरा बेटा जवान हुआ ही होते ही जालिमों ने उसको इस तरह उसको ज़िबा कर दिया जैसे कोई जानवर को भी नहीं करता। बड़ी बेदर्दी से मेरे बच्चे को 26 छुरियों के वार किए हैं, 26 दफ़ा उसको जख्म लगाए हैं, उसके गले को काटा है। आप सोचें किस तरह ये एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है इतनी तकलीफ अपने बच्चे की। माँ तो बच्चे को बुखार हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करती। मेरा एक ही बेटा था और मेरी उम्मीद, मेरा सब कुछ वो था, इन बहनों का सहारा, इनके, और मेरा कोई आसरा ही नहीं है। उसका बाप भी एक अकेला, उसका सहारा, और एक बेटा। 6 मेरी बेटियां। बड़ी मुश्किलों से मैंने 18 साल आरमा पालती है, मैंने मुश्किल से अपने बच्चे को पाला और जालिमों ने आधे घंटे में मेरे बच्चे को मार के उधर फेंक दिया। इसे अल्लाह आपको सब्र अता इस तरह की कोई बात होती तो वो मेरे बच्चे की आप देखिए। ये हसीब नाम का लड़का बताया जा रहा है जो कातिल है मुबैना तौर पर। हसीब का और आपके बेटे का, दाऊद का, ताल्लुक कितना पुराना था? ये स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। ये लाइट स्कूल, ये मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ा। उसने ये दोनों नर्सरी प्रेप से 1-2 से इकट्ठे पढ़ते थे? कब नहीं, मैंने मिडिल के बाद अपने बेटे को लाइट स्कूल दाखिल करवाया। मैट्रिक तक इन्होंने पढ़ा और बाहर दोनों ने इकट्ठे होना, खाना पीना करना, सब कुछ इकट्ठे। 2-3 साल से इकट्ठे करते थे। 2-3 साल से इकट्ठे। कोई आदत, कोई नशे की आदत, कोई आवारगी की आदत, कोई ऐसी आदत किसी एक में भी? कोई ऐसी बात मेरे बेटे में और में कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे में कोई भी ऐसी, इस दोस्त हसीब में कोई ऐसी आदत हो? नहीं, मैंने तो उसकी भी पहले तो ऐसी नहीं सुनी बात, कभी नहीं सुनी जी। बस ये हसद जो है मेरे बेटे से वो करते थे। हसद में आके हो सकता है उन्होंने ऐसा काम कर दिया।
बस मेरा बेटा एक ही बेटा था ना, तो लाडला था सबका। ये हसीब वगैरह का आपके पास आना जाना था? कभी आपको आमना सामना हुआ? कभी आपने हसीब को अपनी आंखों से देखा? कभी उसके सर पे एक माँ के तौर पर प्यार दिया? नहीं, मेरे घर के अंदर मेरा बेटा कभी भी अपने दोस्तों को घर के अंदर लेके नहीं आया। वो तो ऐसा ही नहीं था। जिसकी अपनी 6 बहनें हो वो क्या ऐसा कोई काम कर सकता है? अभी उसकी इतनी उम्र है कि वो इस तरह की कोई बात हो, ये तो फिर और क्या उन्होंने कहना। कभी जब बेटा दोस्तों के साथ जाता था तो अमूमी तौर पर एक माँ की आदत होती है कि वो जब अपने बेटे को दम करती है, आयतुल कुर्सी पढ़ के कुल पढ़ के उसके लिए एक हसार बांधती है, तो वो उसके साथ जाने वाले दोस्तों के लिए भी हसार बांधती है। तो ये हसीब का आना जाना इसके साथ बहुत ज्यादा था। अभी पिछले दिनों भी ये सुना है कि खाने शाने पे भी कहीं गए हुए थे इकट्ठे। जी, ये आपस में बैठ के दोस्त खाते पीते भी थे। मैं तो मेरा बेटा बाहर निकलता है ना, हर माँ ही पढ़ के फूंकती है अपने बच्चे के ऊपर कि अल्लाह साथ इन पे भी पढ़ के फूंकती थी। नहीं, मैंने उसको उसके साथ, मैंने इधर अपनी गली में, वो मेरे इधर दरवाजे पे नहीं कभी आए। हाँ। मेरे बेटे के साथ उन्होंने बाहर गली में मिलना है, बाहर से ही। मेरा बेटा इस तरह का नहीं है कि वो दोस्तों को घर के अंदर लेकर आए। उसको भी फिर भी उसको फोन करके बाहर बुलाया है कि कोई काम है तो दाऊद बाहर आके मेरी बात सुनो। मेरा बेटा तो उन्हें दोस्त समझता था ना, एतबार करके उनकी बात पे बाहर गया ना। अगर ऐसी कोई बात होती उसके जहन में कोई इस तरह की बात, पता ना इल्जाम क्या लगाया गया? मैं बच्चियां बैठी, मैं वो बात नहीं करना चाहता। इल्जाम लगाने वाले तो कुछ, आप अपनी जान बचाने के लिए तो वो कुछ भी कहेंगे ना। जान तो उससे भी नहीं बचेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जान तो इंशाल्लाह उससे भी नहीं बचेगी, क्योंकि किसी भी कत्ल के बाद उसको गैरत का मामला बना दिया जाना, ये बड़ी माजरत के साथ ये बेगैरती की एक चलती फिरती तस्वीर है। ये गैरत का लबादे में बेगैरती है। अभी आप क्या चाहती हैं? क्या हुक्म क्या है आपका आपके रियासती इदारों के लिए? उसकी वजह यह है कि आप एक माँ भी हैं और इस रियासत पर आपका हक भी है। क्या हुक्म है आपका? मैं और क्या चाहूंगी, एक माँ होने की हैसियत से ये फरियाद ही कर सकती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस जुल्म का इंसाफ करे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे सामने ला के खड़ा करे। जिस तरह मेरे बेटे के गले पे छुरियाँ चलाई हैं, उसी तरह मैं उनको छुरियाँ जितनी भी मारूँ तो मेरा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मेरा तो कुछ रहा ही कोई नहीं है, मेरे पास तो कुछ और है ही कोई नहीं है। मैं किस तरह इन बच्चियों को लेके चलूंगी अकेली? और इसके बाद अगर ये नहीं कर सकते तो उनको सरेआम जल्द से जल्द फांसी चढ़ाएं। जब तक वो सांस लेंगे मेरे अंदर से तकलीफ नहीं जाएगी कि मेरे बेटे के कातिल जिंदा है। मेरी जगह पर आके सोचे, मरियम नवाज एक माँ है, जो भी माँ है वो मेरी जगह पे आके सोचे कि मेरे साथ इंसाफ का मामला करे। मेरे दिल को थोड़ा सा तो हो जाए कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ तो किया, मेरे बेटे के लिए कुछ करे। रोज़े क़यामत आप लोगों ने भी जवाब देना अल्लाह पाक को, वरना मेरे ये हाथ होंगे तो इनके गिरबान होंगे, इन हुकूमत वालों के, इन अदारों के। मैं इनसे पूछूंगी कि इंसाफ क्या होता है, इंसाफ क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। मुझे यकीन माने नाज़रीन, ये माँ की सिसकियाँ आहें मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एक सरकारी मुलाजिम, और खास तौर पर वो सरकारी मुलाजिम जिसकी जिम्मेदारी इंसाफ प्रोवाइड करना है, जुडिशल सिस्टम में बैठा है, पुलिसिंग सिस्टम में बैठा है, वो रात सो कैसे जाता है? उसको कैसे उसका ज़मीर इस चीज का एहसास करवा देता है कि ही इज डन विद हिज जॉब? उसका ज़मीर उसको कैसे ये बता देता है कि वो मालिक कायनात को जाकर बताएगा कि जी वो अपना बेस्ट देकर आए हैं? क्योंकि यहां तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथी जगह अजियत है। लोग नस्ल दर नस्ल जुडिशल सिस्टम में रुल जाते हैं अपने मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने के लिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मीडिया पर इतनी हाइप पकड़ लेते हैं, पूरा मुल्क उन पर बात करने लगता है। हाँ, उसको कोई 6 महीने, 8 महीने, साल में वाइंड अप करने दो।
इंतजार कर रहे हैं कि इनके बच्चों का कातिल जो है उसको कब लटकाया जाएगा और इस माँ को बुलाया जाएगा, इससे पूछा जाएगा कि जी आज आपके बच्चे के कातिल को फलां जेल में फांसी दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो कहानी मुख्तलिफ है। आखिरी फांसी जो दी गई थी मुझे याद है, वो मोटरवे जो इंसिडेंट हुआ था सियालकोट मोटरवे पे, वो इमरान नामी शख्स को दी गई थी। उसके बाद अभी तक तो सब चीजें पेंडिंग चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे बहन। मैं बच्चियों से भी बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मेरा कोई एक सवाल भी इनमें से किसी की दिल आजारी के सबब ना बने, लेकिन अगर बने तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।